नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ डिजिटल। आपका स्वागत है। राजधानी पटना में बिल्डरों के मनमाने रवैये को लेकर कल बिहार विधान परिषद में भी सवाल गूंजा। राजधानी पटना में अनु आनंद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा साई इनक्लेव का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए 2013 में ग्राहकों के साथ बुकिंग की गई, मगर आप 2021 तक उसका एक ब्लॉक अधूरा है जिसकी बुकिंग की जा चुकी है तथा ग्राहकों से 75% की धनराशि भी ली जा चुकी है। मामला रेरा में पेंडिंग है, मगर इसे लेकर भाकपा के सारण शिक्षक प्रकोष्ठ के विधान पार्षद केदारनाथ पांडे ने सदन में सवाल उठाया। केदारनाथ पांडे ने सदन में नगर विकास मंत्री तथा बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से सवाल किया कि इतनी लंबी अवधि तक अपार्टमेंट निर्माणाधीन है और ग्राहकों से पैसे लिए गए हैं, फिर भी अभी तक फ्लैट कंप्लीट करके क्यों नहीं दिया जा रहा है। मामला रेरा में अभी भी लंबित है। रेरा से बिल्डर ने प्रार्थना किया है कि उसे आगे भी समय विस्तार दिया जाए, जिस पर रेरा ने अभी तक फैसला नहीं लिया है। मंत्री ने क्या कहा जवाब में, आप भी सुनिए। महोदय, उत्तर दिया हुआ है, लेकिन उत्तर संतोषजनक नहीं है। गोल गोल घुमा के ये उत्तर है जिससे सारी बातें साफ न हो सके। जैसे देखा जाए महोदय, खंड ख में बताया गया है कि रेरा द्वारा प्रोजेक्ट का निबंधन होता है। ये सही बात है। प्रोजेक्ट के अंदर फ्लैटों का रजिस्ट्रेशन निबंधन विभाग से होता है। ये भी सही बात है कि फ्लैटों का निबंधन होता है, लेकिन हमने ये नहीं पूछा है कि फ्लैटों का निबंधन कहाँ से होता है। सवाल यह है कि जिस साई इनक्लेव की बात की गई है, हालांकि इस पर चर्चा माननीय रामचंद्र पूर्वे जी ने भी की थी और ध्यानाकर्षण में भी आया था सवाल कि जो अनु आनंद वाला सवाल है उसमें साई इनक्लेव जो है उसने जो फ्लैटों के लिए आवंटियों के साथ में एग्रीमेंट किया, वो 2016 में ही उसको फ्लैटों का निर्माण करके दे देना था और 75% राशि उसने अभी तक ले ली और 2021 में आज फिर वो आवेदन दे रहा है कि हमको 31/3 तक विस्तारित कर दिया जाए समय। और सरकार भी कह रही है कि ये विचाराधीन है सरकार के कि उसको विस्तारित किया जाए कि नहीं विस्तारित किया जाए। अब मैं बता रहा हूं जो मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि निखिल देव 16 वर्षों से पत्रकार है। उन्होंने 13 में ही जी ब्लॉक में अपार्टमेंट बुक कराया था। संचित देव ने भी 2013 में बुक कराया था और 2016 में ही उसको फ्लैट देना था। 75% की राशि का भुगतान ले लिया उसने और फिर भी वो कह रहा है कि हम अभी तक बना नहीं पाए हैं, हमको समय दिया जाए। इसमें जी ब्लॉक को कब तक उपभोक्ताओं को हैंड ओवर कराएगी सरकार, ये हम जानना चाहते हैं। इस तरीके से रेरा में मुकदमे तो जरूर है महोदय, रेरा काम भी कर रहा है, लेकिन सरकार का दबाव जब तक नहीं होगा तब तक उपभोक्ताओं को इसी तरीके से ये बिल्डर जो हैं वो परेशान करते रहेंगे। इसलिए जी ब्लॉक को कब तक सरकार पूरा कराएगी और कब तक उनको फ्लैट मुहैया कराएगी। साप्ते महोदय, माननीय वरीय सदस्य श्री केदारनाथ पांडे जी ने जो आम लोगों की बातें हैं उसको सदन के माध्यम से कहने का काम किया है और महोदय सरकार भी इस तरह के मामले को लेकर चिंतित थी और इसी चिंता के फलस्वरूप कि जो अपने इस तरह के अपार्टमेंट में जो रजिस्टर्ड कोई मकान लेने वाले अभ्यर्थी हैं तो उनके साथ जो छला जा रहा था उसी को दूर करने के लिए रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन हुआ और इस रेगुलेटरी को सारी जो वैधानिक शक्तियां हैं वो दी गई है, जिससे कि स्वतंत्र रूप से उपभोक्ताओं के हित में या जो हमारे मध्य वर्ग या निम्न मध्य वर्ग के लोग हैं जो इस तरह के फ्लैट को खरीदते हैं या उसे अग्रिम देते हैं तो उनके समस्याओं का समाधान हो सके।